थैंक यू। अच्छा, आम लोगों को ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। मसलन क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? वॉक करनी चाहिए, ठीक है, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, पुशअप निकाल लें, और जो है वो एक्सरसाइज कर लें। तो हम वेलनेस लीडर है ना, तो अगर आप और हम आम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम अपने आप को ना मुतमिन ना करें कि जनाब हमने वॉक कर लिया है, चलें जी हमारी एक्सरसाइज हो गई है। तो हम वेलनेस लीडर है, हमारी जो एक्सरसाइजेज है ना वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। आम लोगों की जो है ना, अगर वेलनेस लीडर आम वाली एक्सरसाइज करेगा तो ये उसका अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं है, ठीक है। तो हमें वेलनेस लीडर को जो है वो प्रोफेशनल की सर्विसेज हायर करके हमें अच्छे लेवल की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है। और अपनी बॉडी को हमें अपनी सेहत को कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने हर शोबे को तामीर करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ है माशाल्लाह। बहुत सारे दोस्त अपने अभी इंशाल्लाह हम स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर ट्रेनिंग रखेंगे सीनियर दोस्तों की। हम अपने स्पिरिचुअलिज्म को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, हम अपने फाइनेंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम अपनी हेल्थ को कंस्ट्रक्ट करें। तो मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि जो वेलनेस लीडर है ना, आपने देखें फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरो हीरोइंस है ना, आपने उनको देखा होगा। अब वो अपनी ना अपनी खूबसूरती के लिए अपने आप को फिट रखते हैं, ठीक है। देखिए एशिया में ना ये ट्रेंड था कि हीरो जो होता है वो 26 साल 27 साल का होता है, बस ये 30 साल से कम उम्र का हीरो होता है। जबकि यूरोप में क्या होता है, मगरिब में क्या होता है, हीरो 40 प्लस का लिया जाता है, ठीक है। तो 40 प्लस का इसलिए लिया जाता है, वो कहते हैं इंसान मुकम्मल ही 40 के बाद होता है, इंसान की एनर्जी स्ट्रेंथ 40 के बाद मुकम्मल होती है। अब क्या हुआ, एशिया के लीडर ने क्या किया, आप एशिया के जो फिल्म स्टार हैं आपको पता है कि उन्होंने क्या किया, अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देके, अपनी हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हायर करके उन्होंने एशिया के अंदर ये ट्रेंड चेंज किया, ठीक है। जिसमें इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, और उन्होंने क्या साबित किया, उन्होंने ये साबित किया भी 50 साल में भी हीरो फिट होता है, 45 साल में भी हीरो फिट होता है, बल्कि बाज ऐसे हैं 55 साल में भी वो जवानों की तरफ फिट है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनल हेल्थ कंसल्टेंट की सर्विसेज हासिल की, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये साबित किया कि 50 साल का बंदा भी वो जवान से ज्यादा फिट होता है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। क्योंकि अब देखिए आपका जिस्म ने ना हड्डियां बनानी है, आपके जिस्म ने ना मसल बनाने हैं। मसल बनने थे, वो बन गए 35 साल तक। हड्डियां बननी थी, वो हड्डियां 35 साल तक बनी ना। मेरी करेक्शन करें, हड्डियां कितने साल तक बनी, मसल कितने साल तक बने? तो दोस्त मेरी करेक्शन करें। जी सर, कोई दोस्त मेरी करेक्शन करे, हड्डियां 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 20 साल तक और मसल और मांस जो है वो 35 साल तक सर। ठीक है, और मसल मसल जी सर। जी सर, हड्डियां 30 साल तक का टाइम है और 35 साल तक ये अपने फैलाव पूरा करती हैं। सर 30 साल तक है ना, 20 साल तक हड्डियां जो ना ये ऊपर को बढ़ती है ना, कद बढ़ता है, ऊपर को बढ़ती हैं। तो 30 साल तक अगले 10 साल में ना उसका फैलाव होता है ना, डेंसिटी उसकी बढ़ती है, हड्डियों की बढ़ती है, बिल्कुल बोन डेंसिटी बढ़ती है, थैंक यू। और मसल्स जो है वो 35 साल। जी बहुत अच्छी आपने करेक्शन कर दी। हड्डियों की जो लंबाई है वो 20 साल तक इंसान की जो है वो बढ़ती है ना, 20 साल तक। उसके बाद फिर डेंसिटी बढ़ती है जिसको कसाफत कहते हैं, वो 30 साल तक मुकम्मल हो जाती है। यानी हड्डियों की मजबूती 30 साल तक मुकम्मल हो जाती है, 35 साल तक मसल मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसलिए कुरान पाक कहता है 40 साल का जवान। तो मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूंगा कि हम वेलनेस लीडर है ना, तो हमारी भी हेल्थ जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री से नौजवान बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, उनसे उनके हम पल्ला हमारी हेल्थ होनी चाहिए, और उनसे बेहतर हमारी हेल्थ होनी चाहिए। मतलब हमारी फिटनेस जो है उनसे बेहतर होनी चाहिए। वो इसलिए बेहतर होनी चाहिए, एक तो हम प्रोफेशनल की सर्विसेज लें, उसके अलावा ये है कि जो इल्म हमारे पास है ना वो उनके पास नहीं है, बल्कि किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा, मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि हम अपनी बॉडी की शेप, चेस्ट की शेप, मसल्स की शेप, ठीक है, बॉडी की शेप, ठीक है, मतलब हमारी जो है वो टमी नहीं होनी चाहिए, टमी निकली नहीं होनी चाहिए, हमारी चेस्ट के मसल्स ठीक होने चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी के तमाम मसल जो है वो फिट होने चाहिए। तो खास तौर पे जो सीनियर जो हमारे दोस्त हैं ना, वो तो मतलब इसको जरूर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें।
आप अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। जिंदगी हमें दोबारा भी मिलनी, तो आप जो है वो अच्छे लेवल की आप जो है वो एक्सरसाइज करें। आम वॉक करके या जो है ना वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके हम मुतमिन ना हो जाएं, ये आम लोगों के लिए है। तो हम आम लोग नहीं है, हम वेलनेस लीडर हैं, हम वेलनेस रेवोल्यूशन को लीड करने वाले लोग हैं, ठीक है। आपकी और हमारी असाइनमेंट, आपका हमारा काम कुछ बड़ा है, सोसाइटी के आम लोगों से बड़ा है। आप सोसाइटी के आम लोगों के साथ वाक कर लेते हैं और आप कहते हैं जी उन्होंने भी वाक कर ली, ऐसे भी कर ली, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या हुआ? ठीक है, करें वाक, आप उनके साथ करें वाक, उसके अलावा आप अपनी हेल्थ को अलग टाइम दें। तो इंशाल्लाह अब हमने ना तमाम शोबों को जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो लेके चलना है, और तमाम शोबों में हमने इंशाल्लाह मिल के एक दूसरे को मशवरा दे के तमाम शोबों में हमने जो है वो हेल्थ कंस्ट्रक्शन करनी है। और अपने आप को आप जो है हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि हम सब हेल्दी से निकल आए, सब हेल्दी से निकल के हम ना हेल्दी लोगों के अंदर जो है वो आ जाए, और फिर अपनी हेल्थ की प्रिजर्वेशन करें, जो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मिशन है। सेहत को महफूज करें, हेल्थ प्रिजर्वेशन करें, ठीक है। सेहत को इतना महफूज कर लें कि अल्लाह के हुक्म से हम दोबारा सब हेल्दी में आए ही ना। तो आप जो है सीनियर दोस्तों की मैं तवज्जो करवाना चाहूँगा, और जो सीनियर नहीं है वो भी, अक्सर दोस्त जो है वो जिम जाते हैं, जो है वो जिम में उनका रेगुलर होता है, या एक्सरसाइज उन्होंने मुख्तलिफ क्लब ज्वाइन किए हुए, तो आप जो है ये काम करें और अपनी हेल्थ को आप कंस्ट्रक्ट करें, अपनी हेल्थ को ना मजबूत बुनियादों के ऊपर आप कंस्ट्रक्ट करें। तो बस ये मैं बात आपसे करना चाह रहा था, जरूरी बात। अच्छा, पिछली दफा माशाल्लाह जी बहुत अच्छी क्लास हुई जी, ये क्लास तारिक तो भाई भाई आप यही बात करना चाह रहे तारिक हैं भाई सर। आपकी इजाजत से मैं एक तो गुजारिश करना चाहूंगा, कल हमारा था हेल्थ सेमिनार, तो उसमें मुल्क के मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा साहब, तो वो आए हुए थे। उन्होंने फिर हेल्थ के ऊपर गुफ्तगू की, और वो फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेहत की क्वालिटी थी, वो उनका सीना और पेट बराबर था, यानी इंतहाई आइडियल बॉडी थी। तो वो फरमा रहे थे कि मुसलमान के लिए सेहतमंद होना जो है ना, वो बड़ा लाजिम है कि उसवा हसना पे अमल करने के मुताबिक, यानी सुन्नत है हमारे लिए सेहतमंद होना। दूसरा, हेल्थ के हवाले से हमारे साथ आज मुल्क के मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट, आप भी जानते हैं, आपने उन्होंने आपके साथ मुख्तलिफ मुल्कों की टूर्स भी किए, डॉक्टर जमीर इल्ताफ साहब, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, मुल्क के बड़े मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट, और बड़े बड़े लोग उनके पेशेंट हैं, और वो कोच भी हैं। 46-47 ईयर की एज में अभी उन्होंने नेशनल गेम्स के अंदर वो टॉप किया उन्होंने, मतलब वो नेशनल गेम में नंबर 1 रहे हैं। इंटरनेशनल ताई कमांडो चैंपियनशिप में भी 40-40, 50-50 मुल्कों में वो माशाल्लाह कम्पीट करते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं चाहूँगा, और वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी कोचिंग करते हैं। मतलब हमारे एमडी, मौजूदा एमडी मिस्टर विल्सन, ये जो हैं, वो उनको ना एक मतलब नेक का मसला था, उनको जर्क हुई, पीछे से गाड़ी ने आके हिट किया उनकी गाड़ी को, तवील अरसे से ना उनके मसल्स में स्टिफनेस थी, वो मूव करते रहते थे और बड़ा परेशान थे। तो यहाँ मुल्तान आए तो मैं उनको लेके गया इनके पास, वो बड़ा हेजिटेट कर रहे थे, वो इतना हेजिटेट कर रहे थे जैसे मैं उन्हें दी तोड़ लुहान जा रहे हैं। बहर जमीर इल्ताफ साहब के पास लेके आए, एक सिटिंग में ना इन्होंने उनको फिट कर दिया। और जब हम शुगरान के टूर पे गए तो 3 दिन इन्होंने हमारी कोचिंग की वहाँ पे फिजिकल फिटनेस के हवाले से। अभी बाकू में भी इन्होंने फिजिकल फिटनेस के हवाले से हमारी कोचिंग की। तो मैं चाहूँगा चंद मिनट आपकी इजाज़त से ये फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा सा ये रोशनी डालें। और अभी जैसे आप हीरोज का कह रहे थे, पिछले दिनों टॉम क्रूज 56 ईयर्स की एज में उसने अपनी वो 56 ईयर वाली बर्थडे भी मनाई, और सर अभी भी उसका बॉयश लुक है, यानी यूथफुल लुक नहीं बल्कि बॉयश लुक है उसका, टॉम क्रूज का ना। तो ये जमीर ताफ साहब थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के ऊपर 2 मिनट आप करें प्लीज। पहले तो मैं कहूँगा जमीर भाई को ना वेलकम करें, जमीर भाई को वेलकम करें। जमीर भाई आप सुबह की क्लास में तशरीफ लाइए, आपको हम सबसे पहले भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं सर। थैंक यू जमीर भाई। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। बाकी जमीर भाई बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, मुझे भी लेगमेंट्स का मसला था, जमीर भाई ने मुझे एक्सरसाइजेज बताई थी और मुझे चंद दिनों में फर्क पड़ गया था। जी जमीर भाई आपको सुनना चाह रहे हैं। जी जमीर भाई वेलकम। जमीर भाई आपको आवाज आ रही है?
जी जमीन भी आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर जमीर अल्ताफ साहब, अभी आपसे बात हुई थी, माइक अपना ऑन करेंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारी क्लास के अंदर जो है पाकिस्तान से और आउट ऑफ कंट्री से न्यूट्रिशनिस्ट ज्वाइन हो चुके हैं, तो अभी जो अगर उनसे आप डिटेल लेना चाहें तो सर आप ले सकते जी कहाँ से सिस्टर ज्वाइन हुई है? आउट ऑफ कंट्री कहाँ से हैं? किस कंट्री से हैं? डॉक्टर फजाना है जी बांग्लादेश से, उसके अलावा जो है लाहौर से डॉक्टर महुआ जमीन है, उसके अलावा कोयटा से हैं सर डॉक्टर शराज हैं, और इसी तरह मतलब 3 से 4 लोग और ज्वाइन हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह, बांग्लादेश से हमारी बहन। जी माशाल्लाह, इन तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को वेलकम करते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को और बांग्लादेश वाली सिस्टर को वार्म वेलकम करते हैं। मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि इन सब हेल्थ प्रोफेशनल्स को वेलकम करें सर। थैंक यू मैं सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी हमारी सिस्टर बांग्लादेश से हैं, आपको हम सुनना चाह रहे हैं। जी सिस्टर वेलकम करते हैं। पहले तो आप कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें हेल्थ के ऊपर। जी जमीर भाई या और कोई भी हमारे हेल्थ के दोस्त इसके ऊपर बात करना चाहिए, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के ऊपर। ये करार भी आपको जी जमीर भाई करें आप, वो कुछ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अभी भी वो अपने हमें सुन भी रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं प्ले ग्राउंड के अंदर। शायद आप लोगों को उनकी तस्वीर नजर आ रही होगी, वो योगा कर रहे हैं, तो वो शायद आवाज का कोई मसला है, वो कोशिश तो कर रहे हैं। माइक जरा चेक करें सर। जमीर भाई माइक ऑन करें, माइक ऑन क्लिक करेंगे हेडफोन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो एक वो इबारत आएगी, उसको क्लिक करेंगे आपका माइक खुल जाएगा। तारिक भाई एरोबिक्स करवाते हैं, उन एक्सरसाइज से इंसान थकता नहीं है, लेकिन वो हार्ट के लिए बड़ी जबरदस्त होती है, लंग्स के लिए बड़ी जबरदस्त होती है। फिर 5:30 को तो उठ रही बजट है तो पढ़ सकते नमाज। चल तारिक भाई आप किसी और साथी को मौका दें, अगर वो उनका साउंड वाला मसला हल हुआ तो उनसे हम सुनेंगे। जी Coloca, Frida, coloca. जी जमीर खान का तो अब हो गया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है जमीर भाई, बोले आप। जी बिल्कुल थैंक यू सो मच माशाल्लाह। बहुत वेलकम करते हैं जमीर भाई, वेलकम करते हैं आपको सर, थैंक यू सो मच माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त शानदार राना साहब ने आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की, स्पेशली तिलावत के हवाले से और नाद मकबूल और स्पेशली ट्रेनिंग के हवाले से ज़बरदस्त माशाल्लाह। बस वही ट्रेनिंग कर रहा था और साथ साथ मैं ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ।
तो आप जो हेल्थ की इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर और एरोबिक्स की इम्पोर्टेंस और अभी जो आपने चैंपियनशिप जीती है 47 इयर्स की एज में, बल्कि नंबर 1 रहे, उस पर थोड़ी रोशनी डालें और हमें एडवाइस करें कि हम अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, जैसे टॉम क्रूज अपनी 56वीं सालगिरह उसने मनाई और उसका अभी तक बॉयज लोग है, उस पर रोशनी डालें कि हमें क्या करना है। यूट्यूब पे ऑन करने की देखिए इस वक्त जिस एज में हम लोग हैं, स्पेशली ओवर 40 और अंडर 50, और जैसे आजकल एक वबा फैली है कोरोना के हवाले से, इसमें सबसे ज़रूरी है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हम लोग टाइम्स से वाबस्ता हैं, और टाइम्स की जो इम्पोर्टेंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तो जब से ज्वाइन किया 2005 से अब तक, और कोई ऐसा दिन नहीं जो मैंने मिस की हो अपने प्रोडक्ट के बारे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 2006 में जब मैं एशियन चैंपियन बना तो उसके बाद मैंने गेम छोड़ दी, और दोबारा लास्ट ईयर अक्टूबर में 2019 में इमरान खान से इंस्पायर होके अपनी, चूंकि प्रोडक्ट में यूज करता था, मेरे में इम्यूनिटी थी, बॉडी रेजिस्टेंस थी, वाइटैलिटी थी, तो इसी को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग मैंने की। ट्रेनिंग में बैंकॉक उधर ही गया, पढ़ लेनी उधर थी। अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर नेशनल गेम्स जो अभी रिसेंट हुई थी पिशावर में, उसमें 3rd पोजीशन ली। फिर 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कॉम्पिटिशन हुआ कोरियन बेसिक कप, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3rd पोजीशन लिया। अब इस वक्त चूंकि कोरोना था, लॉकडाउन था, इसमें हमारे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था ऑनलाइन, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के 400 एथलीट में से मैंने पहली पोजीशन ली थी। अब इसकी वजह बिहाइंड क्या है कि हमें अपनी जो प्रोडक्ट है इसको यूज करने के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी हम करेंगे ना, 101% हमें रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी अब रूटीन है कि जब से स्कूल लाइफ से लेके और अब तक मैंने सुबह की कभी एक्सरसाइज नहीं की। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, साथ साथ ट्रेनिंग भी मैं ले रहा हूँ। ये तो ये हम सब के लिए जरूरी है कि एक्सरसाइज, स्पेशली देखें इस एज में सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है योगा एक्सरसाइज। एरोबिक्स चूंकि हमारे इतने, अगर हमारी बॉडी यूज टू है तो हम लोग इजीली कर पाएंगे, अगर बॉडी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज से यूज टू नहीं है तो योगा इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हेल्थ। इसमें क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होती है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस होती है आपकी, और मसल्स में ताकत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बंदा स्लिम इससे जल्दी होता है। तो मैं अब गुज़श्ता कोई 2 महीने से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ज़्यादातर एम्फसाइज भी योगा पे कर रहा हूँ, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग वगैरह, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो रही है। तो ये आप लोगों से भी ये है, एक दफ़ा जो हम लोग जो शोगरान गए थे उधर भी जो हम लोगों ने 1-2 दिन ट्रेनिंग की थी, आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर हम अर्ली इन द मॉर्निंग डेली एक्सरसाइज हम करें तो हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से हमें फायदा, छुटकारा मिल सकता है। हेलो जी जी आ रही है जमीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जी माशाल्लाह, वेलकम जमीर भाई, वेलकम करते हैं। बिलाल अहमद शाह फैसलाबाद से बात कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, योगा के हवाले से ना हमारे साथ ना ठीक योगा के मास्टर हैं, ठीक हाफिज मुदस्सर साहब। तो जब हम पिंडी गए थे तो ये हमें डेली करवाते थे, तो ये लाहौर में डेली करवाते हैं योगा के हवाले से, यानी बहुत एक्सपर्ट उस्ताद है योगा के हाफिज मुदस्सर साहब। तो इनसे हम ठीक है योगा की तो रहनुमाई ले सकते हैं। वेलकम हाफिज साहब, सभी साथी वेलकम करें जी हाफिज मुदस्सर साहब को। और सर आप थोड़ा सा अपना इनपुट दें योगा के हवाले से, हमें गाइड करें प्लीज। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। वालेकुम सलाम अफसर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम अफसर। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ 5 साल से तकरीबन सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह योगा कर रहा हूँ, और कोई पिछले 2.5 साल से करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये तब से हुआ जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना टाइम में शमूलियत की है। पहले भी था मगर रेगुलर तब हुआ जब टाइम्स को ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से मैं रेगुलर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहा हूँ। और बेहतरीन एक्सरसाइज है सेहत के लिए, हर एज का जो है ना शख्स कर सकता है इसको, यानी यंग एज का भी, ओल्ड एज भी, 100+ भी इसको कर सकते हैं। ऐसे पोजेज होते हैं इसके अंदर के थकन महसूस नहीं होती। कुछ पोजेज हम यानी हार्ट अगर होते भी हैं तो फिर उससे स्लो पोज करवाए जाते हैं ताकि बॉडी बैलेंस में रहे, थकन महसूस ना हो। ज्यादा फोकस हम सांस पे करते हैं, हर पोज में हम सांस इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं साथ साथ,
ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी में जाए। तो कोशिश करें तमाम दोस्त रोजाना फजर के बाद यानी अर्ली मॉर्निंग जो है वो पार्क में जाएं, योगा कहीं भी हो रहा है तो उसको ज्वाइन करें। अगर नहीं भी आपके करीब कहीं योगा हो रहा तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे योगा के हवाले से तो बेशुमार लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इंडिया से, पाकिस्तान से भी। तो उनको आप कुछ पोजेस को याद कर लें और अपने अगर घरों में छत पे करना है, वरना बेहतरीन है पार्क में जाके वहां आप जो है इसको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहा हूँ, साथ बीसीएम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग बीसीएम, पानी, फिर प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह जिंक, कॉर्डिसिप, चिटोसान, फिर जाके आधा पौना घंटा, तकरीबन 1 घंटे का सेशन होता है हमारा फजर के बाद योगा एक्सरसाइज का पार्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा रिजल्ट है, सेहत अच्छी रहती है, सारा दिन एक्टिव रहता है। 15-16 घंटे 18 घंटे भी काम कर लें थकन महसूस नहीं होती सर। बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज करें। शुरू में ये होगा कि आप जब शुरू करेंगे तो 8-10 दिन 15 दिन जो है ना आपको थकन महसूस होगी, मसल में तनाव आएगा, खलियां वगैरह पड़ेंगी पिंडियों में, तो उससे नहीं आपने घबराना, रेगुलर रहना है जी। अगर आप पहले 15-10 दिन में छुट्टी करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले 10 दिन 12 दिन आप रेगुलर रहें और जो है वो वॉक के तौर पे जाएं, पैदल जाएं अगर करीब पार्क है तो वहां जाके 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जो है वो पॉज जो है वो करने शुरू करें, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो आपके साथ हमारे यूजर्स होते हैं उनको भी यही रिकमेंड करें कि आप अपनी प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ साथ एक्सरसाइज लाजमी करें। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर शिराज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छी आपकी हैबिट है, सब दोस्त ये हैबिट बना लें, क्या ही बात है ना। बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, योगा करवाते भी हैं आप माशाल्लाह और कर भी रहे हैं। डॉक्टर शिराज कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी डॉक्टर शिराज, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी डॉक्टर शिराज, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी डॉक्टर शिराज, आप अपनी स्क्रीन को एक दफा क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे तो माइक का आइकन बना हुआ है ना, माइक की तस्वीर बनी है, उसे एक दफा क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा आपका माइक। अच्छा चलिए सर, एक्सरसाइज पे आज काफ़ी बात होगी, तो बस ये बात करने का मकसद ये था कि हमारी ना इस तरफ तवज्जो हो जाए। हम वेलनेस लीडर हैं, तो वेलनेस लीडर को जो है वो एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर तो फ़र्ज़ है। तो बाकी दोस्त अगर कोई डंडी भी मार देते तो खैर है, काम चल जाता है, लेकिन वेलनेस लीडर को ऐसा नहीं करना चाहिए। और सप्लीमेंट का हमने बेनिफिट लेना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सप्लीमेंट भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारे जिस्म को देंगे। और अपने कस्टमर को भी ये बताएं कि जनाब आप एक्सरसाइज लाजमी करें, साथ सप्लीमेंट आप ले लें। इतनी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट है, ये ऑर्गेनिक डाइट्स है, तो आप एक्सरसाइज साथ करेंगे, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो ये सब चीज़ें मिल के जो है वो सेहत बनती है। 1 2 4 चीज़ों से जो है वो सिर्फ सेहत नहीं बनती ना, ठीक है। तो हमें इंशाल्लाह सेहत को बनाना है अल्लाह के हुक्म से ना। अच्छा, पिछली दफ़ा सर बहुत प्यारा लेक्चर हुआ, जो है एक बड़े अच्छे पॉइंट बताए कि ब्लड प्रेशर की वजह से किन किन अज़ा को जो है नुकसान पहुंचता है। खून की नालियों को नुकसान पहुंचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, जो रेटिना है, आंख का जो पर्दा है उसको नुकसान पहुंचता है, दिल को नुकसान पहुंचता है, गुर्दों को नुकसान पहुंचता है दिल की बीमारियों की वजह से, ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से ना। तो फिर हैदर सजाद भी ने बहुत प्यारे जो है वो 3 पॉइंट बताए जो हम सब दोस्तों को याद कर लेने चाहिए, और हम रिपीट करेंगे तो याद कर लेंगे कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। अच्छा, मैं एक तो ये है कि इलनेस इंडस्ट्री जो है ना, इलनेस इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, ये हमें सर्वाइवल जो है वो सिखाती है। खुदा ना करे किसी को कोई इमरजेंसी होगी, कोई मसला हो गया, तो इलनेस इंडस्ट्री से हम ना लाइफ को मतलब गुजार सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और इलनेस इंडस्ट्री एक तरह की बहुत अच्छी इमीडिएट और इमरजेंसी हमारे पास सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। तो इलनेस इंडस्ट्री हमारे पास एक मदद है, ठीक है, एक सपोर्ट है ना। तो हम जो है इलनेस इंडस्ट्री की जो मेडिसिन है वो यूज करके हम वक्ती तौर पे कुछ वक्त को गुजारें, ठीक है, कुछ हफ्ते कुछ दिन गुजारें, और अल्टीमेट हमारा जो टारगेट हो वो ये हो कि हमने इन मेडिसिन की जो डिपेंडेंसी है ना, इनकी जो लगातार इस्तेमाल है ना, इससे अपने जिस्म को निकालना है। और इसको निकालने के लिए एक लगातार मेहनत चाहिए, और इसको निकालने के लिए किसकी खिदमत आपको चाहिए? वो खिदमत चाहिए आपको वेलनेस लीडर की। हम सब वेलनेस लीडर हैं,
तो आपका और हमारा काम ये है सोसाइटी को हम जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं, जो अंग्रेजी अद्वियात हैं, उसके इस्तेमाल से हम उनके जिस्म को निकालें, उनकी एडिक्शन से निकालें कि उनका जिस्म उन दवाइयों के इस्तेमाल के बगैर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब निकालने के जो है वो दो तरीके हैं। एक निकालने का तरीका तो ये है कि हम ना इलनेस इंडस्ट्री की वाट लगा के निकालें उन्हें। दूसरा तरीका ये है हम उन्हें कहें कि ये देखें ये आपका वाट ना लगाएं और मेरे ख्याल से वाट लगाना हम सब बंद कर दें, बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये है कि हम उन्हें समझाएं कि देखें आपको ब्लड प्रेशर हुआ था, आपको हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, फलां मसला हुआ था, तो ये दवाइयाँ आपको दी गई और ये दवाइयाँ दी गई, इनका क्या फंक्शन है। और इन्होंने एक काम किया कि आपको जो क्राइसिस थे ना, आपको जो इमरजेंसी थी ना, उससे निकाल दिया और आप जो है आम तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। गो के आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है, काफी चीजें आपके जिस्म के ऊपर साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो कम से कम आपके दिन तो बगैर खतरे के गुजर रहे हैं ना, आप सेफ लाइफ जो है गुजार रहे हैं क्योंकि आप एलोपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम आपको जो सर्विसेज देंगे वो हम वेलनेस की सर्विसेज देंगे। तो हम आपको हमारी सर्विसेज आपके लिए फ्री अवेलेबल है अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो देखिए, वेलनेस लीडर कब सर्विस दे सकता है? अगर कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस है। तो अगर कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो वेलनेस लीडर का वक्त जाया होगा। बेहतर है कि आप ऐसे लोगों को अपनी सर्विसेज देने की कोशिश ना करें। तो हमने क्या करना है, सोसाइटी से हेल्थ कॉन्शियस लोगों को निकालना है और उन्हें बताना है। और लोगों को पता चल गया है, अभी इतना शऊर आ गया है कि एलोपैथी मेडिसिन हमारी लाइफ को मैनेज करती है, लेकिन साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हम उन्हें बताएंगे कि लाइफ को आप मैनेज करते रहे, साइड इफेक्ट वक्ती तौर पे हो रहे हैं आपको, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आपका लाइफस्टाइल बदल के, आपकी डाइट बदल के, आपको अपनी ऑर्गेनिक डाइट इस्तेमाल करके हम आपके जिस्म को, ये जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द का मरीज, जोड़ों के पेन किलर जो इस्तेमाल कर रहा है, इससे हम आपको अल्लाह के हुक्म से निकालेंगे। ब्लड प्रेशर का मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई यूज कर रहा है, इससे हम आपको निकालेंगे। शुगर का मरीज शुगर की दवाई इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, बाईपास हो गया, किसी का स्टंट डल गए हैं, वो मेडिसिन रेगुलर यूज कर रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, इससे हम आपको निकालें। आप इन मेडिसिन के बगैर भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों ने दवाइयों के बगैर 90 साल जिंदगी गुजारी, 100 साल। इस वक्त भी माशाल्लाह हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 100+ हो गई है, अभी भी वो मेडिसिन नहीं खाते। तो क्या उनका लाइफस्टाइल था, उनके पास सिर्फ लाइफस्टाइल था। तो ये इस तरीके से हम अपने कस्टमर को जो है वो हैंडल करें। और मैं मतलब इसमें जो है वो कसूरवार हूँ कि हम सब दोस्त ना वाट लगाना ना बंद कर दें, क्लास लेना हम बंद कर दें। ठीक है, साइड इफेक्ट है, बिल्कुल है, एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया सारी मेच्योर हो गई है, सबको पता है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, बाकी माइक्स को ऑफ कर दीजिएगा काइंडली। अच्छा जी, तो हैदर से जाते हैं, बड़े प्यारे 3 पॉइंट बताएं, फिर हम आगे बात को चलाते हैं। यही से हम बात को आगे चलाएंगे कि ब्लड प्रेशर वाले लोग जो है 3 तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तीन तरह की फैमिलीज है, ये 3 फैमिलीज है असल में ना। अद्वियात तो इसमें कई होंगी ना। तो पहले उन्होंने क्या डायायूरेटिक्स मेडिसिन कहलाती है। पहली जो टाइप है डायायूरेटिक्स मेडिसिन कहलाती है, और दूसरी जो है बीटा ब्लॉकर कहलाती है, और तीसरी जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहलाती है। तो ये 3 तरह की मेडिसिन दी जाती हैं और 3 तरह की मेडिसिन के 3 मुख्तलिफ फंक्शन हैं। और पहला जो डायायूरेटिक मेडिसिन जो कहलाती है, ये सोडियम को जिस्म से निकालने के लिए गुर्दों पर दबाव डालती है। सोडियम को निकाला जाता है, नमक को निकाला जाता है, क्योंकि नमक को निकाल दिए तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। इनकी वजह से जिस्म से पानी भी बाहर निकल आता है। जब वो पानी सोडियम को निकालती है तो पानी भी निकल जाता है जिस्म से, और जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जब सोडियम निकाला जाता है तो वाटर भी कम हो जाता है। इससे फिर क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए बात समझिए, सोडियम को निकालना मजबूरी है। सोडियम को नहीं निकालेंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं निकलेगा। जब सोडियम को निकाला तो साथ पानी भी निकल गया, पानी निकल गया तो इससे बीपी बढ़ गया। तो एक काम किया जा रहा है, उसके साथ दूसरा जो है वो साइड इफेक्ट आ रहा है। अब जब बीपी बढ़ गया, बीपी को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली और मेडिसिन जो है वो चाहिए ना।
और फिर इससे क्या होता है कि पोटाशियम भी कम हो जाता है। जब सोडियम निकलता है जिस्म से, पोटाशियम भी निकल जाता है और टांगों में ना फिर पेन होता है। इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को आप 2 बनाना यूज करवाएंगे ना, वो 2 बनाना यूज करवा ले, उनको रात को सोते हुए पिंडियों में पेन होता है, इचिंग होती है, तो वो 2 बनाना यूज करेंगे, उनका जो है वो पोटाशियम पूरा हो जाएगा। अच्छा, इकरार भी ने एक बात की थी कि साथ एक और चीज निकल जाती है, इकरार भी वो रिपीट कर देंगे, वो मैं लिख नहीं सका था। आपने कहा था पोटेशियम भी निकल जाता है, सोडियम भी निकल जाता है, पानी भी निकल जाता है, एक और चीज आपने बोली थी इकरार भी। हाँ जी, बहुत सारे मिनरल्स बॉडी से रिलीज होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे मिनरल जो है बॉडी से रिलीज होते हैं। बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डिहाइड्रेशन के नतीजे में जो है ना, वो पहले हमने पढ़ा था कि जो कीटोन्स फॉर्मेशन है वो जो है वो बॉडी के अंदर जो है ना वो शुगर के प्रोसेस में भी होती है, और इसमें भी कीटोन फॉर्मेशन जो है उसके चांसेस होते हैं। तो मतलब ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसमें बड़े हैवी डैमेजेस अक्कर हो रहे होते हैं। मिनरल्स का बॉडी से फौरी तौर पे रिलीज होना ये बड़ा डैमेजिंग होता है। मतलब बिल्कुल सही है, थैंक यू सर। बहुत सारे मिनरल हमारे ना जिस्म से और भी निकल जाते हैं, क्योंकि जब एक चीज से जबरदस्ती की जा रही है ना, और जबरदस्ती करना मजबूरी है, क्योंकि नमक नहीं निकलेगा, बीपी कंट्रोल नहीं होगा ना, तो मजबूरी है, वक्ती तौर पे यही किया जा सकता था। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो बीटा ब्लॉकर है, तो ये दूसरी किस्म है अद्वियात की, दूसरी फैमिली है। इसके अंदर काफी सारी मेडिसिन आती होंगी, यकीनन मैं उनके बारे में नहीं जानता। तो दूसरी बीटा ब्लॉकर है, और ये दिल की धड़कन को जबरदस्ती स्लो करती है। ठीक है, ये दिल की धड़कन को स्लो करती है ना। ठीक है, ये मेडिसिन यानी कि दिल की धड़कन को बढ़ने नहीं देती, मतलब रैपिड हार्ट बीट नहीं बढ़ने देती, उसको कंट्रोल में रखती है, ताकि कंट्रोल में नहीं रहेगी तो कोई कंट्रोल में रहेगी तो कोई इमरजेंसी या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी बॉडी के अंदर। तो उसको जबरदस्ती जो है वो एक खास जो है वो उसमें कंट्रोल किया जाता है कि इससे ज्यादा इसकी हद जो है वो ना बढ़े ना। तो ये बीटा ब्लॉकर जो है ये काम करते हैं। अच्छा, तीसरी जो किस्म है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कि कैल्शियम को जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है। क्योंकि कैल्शियम स्टॉप करने की लॉजिक क्या है, मेरी हेल्प करें दोस्त, क्योंकि कैल्शियम जो है ये जाके उसमें प्लॉग बनाती है, आर्टिस्ट में जाके जो है वो जम जाती है। उनकी स्टडी है ना, उनकी स्टडी है। ऐसी है, कोई एलोपैथी वाले दोस्त मुझे मशवरा दें। एक तो तारिक भाई वो जो बीटा ब्लॉकर्स है ना, अब वो बीटा ब्लॉकर्स क्यों देते हैं? डॉक्टर पेशेंट को ना सेटिस्फाई करने के लिए फौरी तौर पे उसका ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, पंपिंग होती है, उसको रिड्यूस करता है। अब ये एक और बहुत बड़ा फेटल एस्पेक्ट है कि आप हार्ट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, पंपिंग है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ ये कि सिम्टोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसी तरीके से ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना सर, तो ये जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की का एक नॉर्मल फंक्शन होता है कि हमारी अल्लाह ताला ने हमारी ब्लड वेसल्स को इलास्टिसिटी दी हुई है, लचक दी हुई है, तो वो उस लचक की वजह से जो है ब्लड जो हमारा फ्लो है वो रेगुलेट रहता है। तो अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि वो जो ब्लड वेसल्स का ये जो नेचुरल फिनोमेना है कि मसल ब्लड वेसल जो है डायलेट होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनका डायमीटर बढ़ता है, और कॉन्ट्रिक्शन भी होती है उनको, फिर वो मतलब वो इलास्टिसिटी की वजह से तंग भी होती है। तो ये क्या करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कि उसको डायलेशन की तरफ तो ले आते हैं, एक मतलब डायमीटर बढ़ाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो जो नेचुरल उनका रिदम होता है ना, कंट्रिक्शन और डायलेशन, उस पर ये बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं। इन द लॉन्ग रन वो इलास्टिसिटी भी वीक होती है, और कंट्रैक्शन और डायलेशन का अमल भी मुतासिर होता है। ये मतलब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये भी एक बड़ा इसके फिर साइड इफेक्ट्स इन द लॉन्ग रन होते हैं। जी बिल्कुल सही है। जी सर, शिराज भाई ऑनलाइन है, वो कह रहे काफी चीजें डिस्कशन के लिए रहती हैं, काइंडली वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं डिस्कशन के लिए आगे टॉपिक बढ़ा देता हूँ। जी डिस्कस कर ली, हमारे पास बस ना 10 मिनट तक है, 6:20 तक को, आज 6:20 पे हमने क्लास क्लोज करनी है। उसके बाद ना बच्चों का सेशन है। ठीक है, हमारी जो माशाल्लाह वेलनेस लीडर हैं उनके बच्चों का सेशन है, और वो अपनी अपनी ना टॉपिक आज प्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपकी परमिशन करवाना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को तैयार करें, भांजों को तैयार करें, भतीजों को तैयार करें,
वो प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, कैल्शियम के ऊपर काम करें। तो ये हमारा ना बच्चों का वीकली सेशन होता है 6:30 से 7:30 बजे तक। आज बच्चों का सेशन होगा। जी जी डॉक्टर साहब प्लीज आप ऐड करें इसमें। जी डॉक्टर साहब वेलकम सर आपको। जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी शिराज कंटिन्यू करें। जी शिराज भाई आप बताएं प्लीज। डॉक्टर शिराज साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी शिराज आई थिंक आपका माइक जो है अनम्यूट नहीं है, उसको अनम्यूट कर लें और कंटिन्यू करें। अच्छा चलिए उन्हें शायद ऑपरेट करना नहीं आ रहा। अच्छा चलिए जो हमने ये लिखा था इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इकराबी ने बात की तो कैल्शियम ब्लॉकर क्या कहते हैं, तीसरी किस्म में ये नालियों में कैल्शियम को दाखिल होने से रोक देती है और रोक भी देती है या कम कर देती है, दोनों काम करती है। इससे या कम करती है या रोक देती है। इससे ब्लड वेसल की मसल इससे ब्लड वेसल के मसल रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी खून की नालियों में दो तरह के कुदरती निजाम होते हैं। एक को हम कहते हैं वैसो डायलेशन, जिसकी इकरार भी ने अभी बात की, वैसो डायलेशन। ठीक है, वैसो डायलेशन क्या कहता है, खून, इसको कहते हैं खून की नालियों का फैलना, वैसो डायलेशन, खून की नालियों का फैलना। और दूसरा कहते हैं वैसो कंस्ट्रक्शन, क्या लफ्ज है ये, कंस्ट्रक्शन वैसो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, वैसो कंस्ट्रक्शन, जिसमें खून की नालियां जो है वो सुकड़ती हैं। यानी कि इसमें मतलब हमारे दिल में फंक्शन होता है खून की नालियों का फैलना और सुकड़ना, जिसकी वजह से खून पूरे बॉडी के अंदर पंप होता है और खून जो है वो लंग से हमारे हार्ट के अंदर भी आता है, इन दोनों निज़ाम की वजह से। तो इन दोनों निज़ामों को कैल्शियम आयन कंट्रोल करता है। ये हमने डिस्कस किया, हैदर भी ने लिखवाया हमें कि इन दोनों को कैल्शियम आयंस कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम आयन जो है हमारी जो वेसल्स हैं उनको फैलाने में और उनको सुकेड़ने में कैल्शियम आयन जो है ये इसका रोल है। अच्छा, तो फिर हमने लिखा हमारे जिस्म को सोडियम की जरूरत होती है। अच्छा, ये मैंने फिगर सही नहीं लिखी हुई, ये मुझे बता दें। मैंने लिखा हुआ 2400 mg, 2400 mg तो शायद कितनी सोडियम की कितनी जरूरत होती है, फिगर लिखवाई थी किसी जी ठीक है तारिक भाई, ठीक है। मैक्सिमम जो है ना बॉटम लाइन वो 2400 mg है 24 आवर्स में। 2400 मैक्सिमम, मतलब 2000 से 2400 mg। जी सिस्टर आप रिपीट कर दें, आप रिपीट कर दें, आवाज नहीं आपकी आई। इकरार भी ने कहा 2000 से 2400 mg 24 घंटों में जरूरत होती है। एग्जैक्टली यस जी, 2000 से लेके 2400 mg सोडियम की हमें 24 घंटों में जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा, तो इतना सोडियम हमें नहीं मिलेगा तो इससे भी हमारी बॉडी में फिर जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो जब ठीक है, तो ये हमने ना 3 कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए थे, 3 कॉन्सेप्ट हमने ना डिस्कस किए थे कि ब्लड प्रेशर वाले लोग जो है ये 3 तरह की मेडिसिन जो यूज करते हैं। और मैं भी ये समझता था कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज करना इट्स सेफ, तो ये इतना सेफ नहीं है। सेफ है, वक्ती तौर पे सेफ है, लेकिन हमारा अगर हम इसमें मुब्तला हैं तो हम एक दूसरे को मशवरा दे के, सर्विसेज दे के, कंसल्टेशन दे के हम अपने जिस्म को इससे निकालें। ठीक है, और अगर हमारे फैमिली में ऐसे लोग हैं तो उनको भी हम इस स्टेज से निकालें। और हमारे कस्टमर अगर ऐसा है कि वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज कर रही है तो उनको भी हम सर्विसेज दे के इन मेडिसिन की जो डिपेंडेंसी है इनसे उन्हें निकालें। ठीक है, उन्होंने बताया कि आप जो है वो वेलनेस लीडर्स की सर्विसेज दें और अपने आप को इससे आप जो है वो बाहर निकालें। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया था। अब इसमें कोई और जो है सिस्टर, माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी हेल्प जो है एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, सिस्टर्स अवेलेबल हैं, भाई अवेलेबल हैं, इसके अंदर ऐड करना चाहें, हमारे पास तकरीबन 7 मिनट है, इन तीनों के अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहें प्लीज़।
तारिक भाई, मतलब ये जो मेडिसिन, ये 3 जो कैटेगरीज लास्ट टाइम यंग मैन ने लिखवाई थी, ये अब ये तीनों कैटेगरीज जो मेडिसिन की, इनसे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश डॉक्टर करते हैं, और उनके इतने ज्यादा नुकसानात हैं कि हम पूरा दिन वो नुकसानात जो है गिना सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है और इस बॉडी के सारे आर्गन्स को डैमेज करता है। डॉक्टर चौहान साहब ने, डॉक्टर सईद साहब ने 5-6 तो डैमेजेस इसके बताए थे, उसके अलावा भी काफी सारे डैमेजेस हैं। तो अब इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हमारी ये जो TCM है, हमारी जो सप्लीमेंट जैसे चिटोसान पर्टिकुलरली, एंटीलेप्टी और BCM की थेरेपी, एक्ोलाइफ की थेरेपी, एक्ो पॉइंट ट्रेयर की थेरेपी और पर्टिकुलरली BP कॉम की थेरेपी से हम सेफ ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट जो है कर सकते हैं। क्योंकि ये जितनी भी डिजीजेस ऑफ लाइफस्टाइल है, पर्टिकुलरली CVD, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, इनको डिजीजेस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है कि आपको ट्रीटमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको मैनेज करें, इस तरीके से मैनेज करें कि ये डिजीजेस कंट्रोल भी हो रही हूँ, इनके जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी हम मिनिमम सतह पे ले जाएं। तो ये मतलब सभी साथियों को जो मैं बात कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर का एक सेफ और परमानेंट मैनेजमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर, पर्टिकुलरली ये जो मैंने डिवाइसेस बताई, और हमारा चिटोसान है, एंटीलेप्टी है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, ये परमानेंट। और इन द लॉन्ग रन हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कैल्शियम यूज करें और उस क्वांटिटी को ऐसा बढ़ाते चले जाएं, तो परमानेंट वो पेशेंट जो अर्ली स्टेजेस पे मेडिसिन यूज करे उसकी मेडिसिन खत्म हो जाएंगी। हालांकि मेडिकल साइंस वाले एक मैसेज कन्वे करते हैं कि शायद जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो परमानेंट पेशेंट रहता है, परमानेंट उसको मेडिसिन यूज करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास सेफ मैनेजमेंट है परमानेंट बेसिस पे इन सप्लीमेंट्स के जरिए और डिवाइसेस के जरिए। जी इकरार भी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, आपकी आवाज बस ये यही गुजारिश करनी थी कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, CVD हो, आर्थराइटिस हो और बहुत सारी बीमारियां जो डिजीजेस ऑफ लाइफस्टाइल कहलाती है और इनको डिजीजेस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर हम पेशेंट को एजुकेट करें, अपनी ये जो हमारी हेल्थ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो खाली उनको एजुकेट करने के नतीजे में वो अपनी बीमारियों को नेचुरल तरीके से मैनेज करेंगे, हम सप्लीमेंटेशन करेंगे, हम डिवाइसेस की थेरेपी करवाएंगे, उनको योगा करवाएंगे, तो परमानेंट बेसिस पे उनकी ये बीमारियां मैनेज हो जाएंगी, वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे और वो जो तीनों कैटेगरीज हमने ड्रग्स की डिस्कस की उनके अलमियों से पेशेंट बच जाएगा। और ये बनी नौ इंसान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। 13% पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन 3 करोड़ लोग बनते हैं, वो ब्लड प्रेशर जैसी साइलेंट किलर डिजीज का शिकार हो चुके हैं। तो हमने उनको एजुकेट करना है, गाइड करें। ये बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी की सर्विसेज होंगी कि उनको हम एजुकेट करें, वो इन बीमारियों को मैनेज करना सीख जाए सप्लीमेंट्स के जरिए, डिवाइसेस के जरिए। बस यही गुजारिश करनी थी। बाकी डॉक्टर चौहान साहब से गुजारिश है, हाफिज नजीर साहब से, नौजवान जिन्होंने लास्ट टाइम हमें बड़ा अच्छा इनपुट दिया, कुछ हमारी बहनें न्यूट्रिशनिस्ट, वो प्लीज इस पे थोड़ा मजीद तबसरा करें। ये तीनों एरियाज पे नेक्स्ट टाइम हम मजीद इस पे बात कर सकते हैं। मतलब इकरार भाई, वेलनेस लीडर को ना ये पता होना चाहिए और माशाल्लाह पता भी है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालिज, लकवा, ब्रेन हेमरेज, मोटापा, ठीक है, और ये सब जो है ये बीमारियां नहीं है, ठीक है। अगर इनको आपके सामने कोई बीमारी कहे तो हमें सोसाइटी की जो है वो करेक्शन करनी है। ये बीमारियां नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, ठीक है। ये डिजीजेस नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल, ये हम लाइफस्टाइल ऐसा अपनाते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां मिलती हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री को बीमारियां नहीं कहती, इनको बीमारियां नहीं मानती। जी, और कोई दोस्त इसमें ऐड करना चाहे? जी डॉक्टर शिराज भाई, डॉक्टर शिराज ने ये अपना माइक ओपन कर लिया है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शिराज? सर एक्चुअली जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग से ही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर बात कर रहे थे योगा पे, दैट मीन्स वो काफी हेल्प करता है वेट रिडक्शन में। उस वक्त हमारी बॉडी एनाबॉलिक फेज में जाती है या कैटाबॉलिक में, ये मेरा क्वेश्चन था उनसे।
अच्छा, योगा वाले भाई से एक सवाल था कि उस वक्त हमारी बॉडी एनाबोलिक में जाती है या कैटाबोलिक में जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के ये दो जो है वो सिस्टम है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। जी हाफिज साहब लाहौर से, आप इसका आंसर दे सकते हैं? जी योगा वाले हाफिज क्या नाम है हाफिज भाई? जी मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर। हाफिज सर मुदस्सिर। सर मेरे इल्म में नहीं है, ये थोड़ा ब्रीफ कर दें तो शायद पॉसिबल हो। अच्छा कोई बात नहीं। योगा तारिक भाई ओवरऑल जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, और एरोबिक एक्सरसाइजेज और योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों फैक्टर्स को जो है वो बेटरमेंट की तरफ लाता है, रेक्टिफिकेशन की तरफ लाता है। सही है, सही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने सर। अच्छा जी, आज की जो अच्छा पॉइंट आपको लगा है तो वो आप बता दें, कोई भी दोस्त शेयर करना चाहे, आज का आपको पॉइंट अच्छा क्या लगा? हम क्लोजिंग की तरफ ही जा रहे हैं। सर ये थोड़ा सा पूछना था सवाल कि ये जो तीनों एग्जाम बताइए हैं, डायोरेटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, ये सर टाइप ऑफ मेडिसिन है, यानी इन कैटेगरीज में फिर बहुत सी मेडिसिन आ जाती हैं? हाँ ये तीन फैमिलीज है। जी ये तीन फैमिलीज है, क्योंकि किरार भाई ये तीन फैमिलीज है ना? जी सर, ये तीन फैमिलीज है मेडिसिन की, और इस पे फिर दर्जनों अद्वियात हैं। असल में वो जो नौजवान ने हमें लास्ट टाइम बड़ा जबरदस्त तरीके से एजुकेट किया, वो मतलब इन दवाइयों के डैमेजेस, और यही मेजर मेडिसिन हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो हमें ये एजुकेट करना चाह रहे थे कि इन अद्वियात के हैवी डैमेजेस हैं, इन डैमेजेस पे हम मजीद कई सेशंस कर सकते हैं डिटेल से। तो अब हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, जैसे सर आप फरमा रहे थे, बिल्कुल ये डिजीजेस नहीं है, इनको लाइफस्टाइल कहा जाता है। अगर डिजीजेस कहें तो ये डिजीजेस ऑफ लाइफस्टाइल होती है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो उससे इन डिजीजेस को मिनिमम सतह पे ला सकते हैं, और बेस्ट जो मैनेजमेंट है डिजीजेस की वो हमारे सप्लीमेंट्स और डिवाइसेस है। तो अपना बिलाल भाई बिल्कुल ऐसे ही है, ये तीन फैमिलीज कह लें, तीन मतलब किस्म की मेडिसिन, फिर इस पे दर्जनों मजीद मेडिसिन है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी अच्छा, ये ना साथी सज्जाद हैदर हैं, ये जो लाहौर वाले ना साथी, जिन्होंने पिछली दफा ये तीनों जी थैंक यू सुल्तानी साहब, वो नौजवान ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी इन तीनों मेडिसिन पे, सज्जाद हैदर साहब। सर मैं चाहूंगा कि वो जो हमारी बहन शामिल हुई बांग्लादेश से, उनसे कुछ थोड़ा सा हम इनपुट ले लें, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। बांग्लादेश वाली बहन जो है हमारे। जी बांग्लादेश वाली सिस्टर आप इनपुट करिए, सिस्टर आपको सुनना चाह रहे हैं हम। जी हमारी सिस्टर बांग्लादेश से जो ज्वाइन हुई है, जी सिस्टर आप तक आवाज आ रही है? अच्छा चलिए आवाज मरवा आपको एक्सप्लेन कर दें। जी मैं आपसे बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो मैंने जी सिस्टम में सीखा हाफिज साहब से। देखिए बीमारियां दो तरह की है ना, ठीक है, एक होती है वायरल, ठीक है, वायरल, ठीक है, वायरल और बैक्टीरियल, ठीक है, जो वायरस और बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, वायरल और बैक्टीरियल होती है। और दूसरी जो होती है वो नॉन वायरल और बैक्टीरियल होती है। नॉन वायरल मैं थोड़ा सा ऐड करूं इस पे? जी जी, दो तरह की असल में ना डिजीजेस होती हैं, एक कहलाती है डिजीजेस ऑफ लाइफस्टाइल और दूसरी कहलाती है डिजीजेस अकर्ड बाय इन्वेडर्स। तो ये जो डिजीजेस अकर्ड बाय इन्वेडर्स हैं, ये वायरसेस, बैक्टीरिया, जर्म्स और टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं, हमला आवर होते हैं, तो उनसे ये बीमारियां पैदा होती हैं। और जो दूसरी किस्म है वो डिजीजेस ऑफ लाइफस्टाइल है, जिस पे आप पहले ही गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो प्लीज आगे प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दें काइंडली। बिल्कुल ऐसी है। नॉन वायरल कौन कौन सी होंगी सर? नॉन वायरल होगा बीपी, ब्लड प्रेशर जो है ये नॉन वायरल है, हार्ट प्रॉब्लम ये नॉन वायरल है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम जितने भी है ना इसमें, ठीक है, ये सब नॉन वायरल है ना, ठीक है। फालिज जो है ये नॉन वायरल है, लकवा नॉन वायरल है, ठीक है, लकवा भी जो है वो नॉन वायरल है, ठीक है, मोटापा नॉन वायरल है, ठीक है, नॉन वायरल, ठीक है, और शुगर नॉन वायरल,
शुगर भी जो है ये नॉन वायरल है, शुगर, ठीक है, ये भी नॉन वायरल है। तो ये सारी नॉन वायरल, ये वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती, ठीक है। अच्छा, वायरस और बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती हैं? मसलन मोशन लग गए आपको ना, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, मोशन लग गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी है, नाम बताएं आप लोग, कौन कौन सी वायरस से होती हैं? जैसे सर कोविड-19 है जी बिल्कुल, टीबी है, टाइफाइड है जी बिल्कुल ऐसी है, टाइफाइड है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस है। और टाइफाइड के हवाले से अभी जो है पंजाब टाइफाइड का बहुत ज्यादा एडिक्टेड है ना, बहुत ज्यादा लोगों को टाइफाइड हो रहा है। उसकी वजह फ्रिज है ना, फ्रिज से वायरस हमारे खुराक में आ रही है। आप टाइफाइड की मेडिसिन खाते हैं, उसके बाद फिर फ्रिज से कोई ना कोई चीज निकाल के खा लेते हैं, या सालन खा लेते हैं, कोई भी चीज आप खा लेते हैं, दोबारा फिर वायरस आप में आ जाता है। आप कह रहे हैं ये दवाई तो खा रहे हैं, आराम नहीं आ रहा, तो आराम नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप फ्रिज की चीजें बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रिज क्या है? फ्रिज की तारीफ ये है कि हमने पैसे लगा के बीमारी खरीदी, ठीक है। जो है वॉशरूम में बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो होती है, जो हमारा जो है वो फ्लश है, और फ्रिज के अंदर वायरल और बैक्टीरिया की ग्रोथ फास्ट होती है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने अभी पैकेज निकाला हुआ है कि आप अपनी फ्रिज को, फ्रिज प्योरीफायर हमारी एक डिवाइस है, वो इस्तेमाल करके अपने फ्रिज को वायरस बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। अच्छा, तो अब ये हेपेटाइटिस है, तो ये सारी ना वायरल और नॉन वायरल है। अब देखिए इलनेस इंडस्ट्री क्या करती है, इलनेस इंडस्ट्री क्या करती है, वायरल और बैक्टीरिया के लिए एंटी वायरल एंटी बैक्टीरिया देती है, एंटी वायरल देगी, एंटी बैक्टीरिया देगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये एंटी बैक्टीरिया की बैक्टीरिया के साथ लड़ाई, एंटी वायरल की वायरस के साथ लड़ाई, जहां पे लड़ी जाती है उसको कहते हैं, ये बेचारा नातवा जिस्म, जिस्म के ऊपर ये लड़ाई लड़ी जाती है। वो कहते हैं जब दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान किसका होता है? जमीन का होता है। तो मैं जब कोई नौ की थी तो मौजूद तो लगा गाल किड़ा को मी को लाल दो जा गाल करने नो। दूसरा काम क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता, इम्यून सिस्टम नहीं काम, जुकाम हुआ, सख्ती से मना है बुजुर्गों की तरफ से। मैं आया था कि मतलब टाइम लंबा चलो मतलब ये सब मिली सर है ये बाकी माइक्स काइंडली ऑफ कर दीजिएगा। ये क्या होता है, जब आप इलनेस एंटीवायरस देती है, एंटी बैक्टीरिया देती है, ठीक है। और क्या होता है कि ये काम नहीं करता, वो मेडिसिन आके काम करती है। बीमार हुए, बुखार हुए, फौरन दवाई ले ली, ये हमारे यहाँ आम रिवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर में एक टारगेट अचीव किया है कि अब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम उनको पैरासिटामोल भी नहीं देते, और बच्चों का ये बिलीव बन गया बगैर पैरासिटामोल के 3 दिन से पहले पहले अल्लाह के हुक्म से हम ठीक हो सकते हैं। तो क्या है कि इलनेस इंडस्ट्री क्या करती है कि वायरस और बैक्टीरिया को एंटी वायरस और बैक्टीरिया दे के इसका इलाज किया जाता है। अच्छा, नॉन वायरल में क्या करती है, नॉन वायरल का जो है वो इलनेस के पास इलाज नहीं है। नॉन वायरल में क्या करती है, वो डिजीज को मैनेजमेंट करती है। जैसे हमने ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया, 3 तरह की दवाइयां दे के ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाता है। इलनेस इंडस्ट्री के पास नॉन वायरल का इलाज है ही नहीं, वो उसको मैनेज करती है, वो उसको प्रोलॉन्ग करती है, और उसके साइड इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब देखिए वेलनेस इंडस्ट्री क्या करती है। वेलनेस इंडस्ट्री वायरल और बैक्टीरिया में क्या करती है, ये वायरस बैक्टीरिया को नहीं कुछ कहती है, ये किस पे काम करती है, ये इम्यूनिटी को इनहांस करती है। इलनेस इंडस्ट्री ये कहती है कि आप कुव्वत मुदाफियत के ऊपर काम करें, आप इम्यूनिटी को इनहांस करें, वायरस और बैक्टीरिया को कुछ भी ना कहें। तो इलनेस वेलनेस इंडस्ट्री कुव्वत मुदाफियत को इनहांस करती है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ता है, वो खुद ब खुद कुदरती तरीके से वायरस और बैक्टीरिया का बंदोबस्त कर लेता है। अच्छा, अब नॉन वायरल को वेलनेस इंडस्ट्री कैसे डील करती है। नॉन वायरल की जो रूट काज है, जो डेफिशिएंसीज हैं, भाई हार्ट अटैक क्यों हुआ, इसकी क्या क्या रूट काजेज हैं। भाई रूट काजेज ये है, टॉक्सिन बढ़ गए हैं, फालिज क्यों हुआ, लकवा क्यों हुआ, बीपी क्यों हुआ, टॉक्सिन बढ़ गए। एक तो टॉक्सिन को निकालो, दूसरा भी क्यों हुआ कोलेस्ट्रॉल हाई, कैल्शियम कम हुई, कैल्शियम को खाओ, कैल्शियम की इंटेक बढ़ा दो, और जो है वो क्लींजर और डिटॉक्सिफायर की मदद से सफाई कर दो, ठीक है। फिर ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर दो। तो 3-4 तरीके से नॉन वायरल चीजों को, नॉन वायरल डिजीजेस को वेलनेस इंडस्ट्री जो है डील करती है। और वेलनेस इंडस्ट्री जो है ये दोनों चीजों को जो ट्रीट करती है, आप किसी ले मैन को भी जब बताएंगे तो वो फौरन कन्विंस हो जाएगा, यू आर 100% राइट, आप बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये दो तरीके थे जिसको इलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो कैसे जो है वो हैंडल करती है। तो हम वेलनेस लीडर हैं तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और हम अपने दोस्तों को शऊर दें। देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरा पेट खराब हुआ था, मुझे मोशन हुए लगे थे 10 साल पहले। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इलाज है इलनेस के पास इलाज है वायरल का और बैक्टीरियल का, इसका इलाज नहीं है, इसका जो है वो इलाज नहीं है नॉन वायरल का ना। देखिए मुझे 5 साल पहले जो है मेरा पेट खराब हुआ, मैंने मेडिसिन खाई, तो अब 5 साल गुजर गए, अब आप मेरे घर आए, मैं दवाई खा रहा हूँ और आप मुझे कहते हैं कि ये आप क्या दवाई खा रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ना 5 साल पहले ना पेट खराब हो गया था, वो दवाई मुझे लग गई है, अब ये मुझे खानी होती है। डज इट मेक सेंस? ये कोई सेंस बनती है? बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती, ठीक है। क्यों सेंस नहीं बनती? क्योंकि इलनेस के पास वायरल और बैक्टीरिया का इलाज था। कोई वायरस आया था पेट में, उसने पेट को खराब किया था, मैंने 2-3 दिन मेडिसिन खाई और उस वायरस को मार दिया। अब मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बुखार की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वायरस का बंदोबस्त हो गया, ठीक है। अब ये क्यों होता है ऐसा? बीपी में ऐसा क्यों होता है? शुगर में ऐसा क्यों होता है कि भाई ये आप बीमार हुए और आप 10-10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं। तो क्यों खा रहे हैं? इस वजह से खा रहे हैं कि लाइफ को मैनेज किया जा रहा है, बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा। अब देखिए स्टंट डल गए हैं, क्या ख्याल है? इलाज हो गया भाई, उसके बाद क्या हुआ? बाईपास हो गया, आपने क्या समझा? इलाज हो गया भाई, दूसरा फिर बाईपास हुआ। कई लोग आपको भी मिले होंगे 2 दफा बाईपास हुआ। तो ये क्या हो रहा है? ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ये लाइफ को प्रोलॉन्ग, ये वक्त को गुजारा जा रहा है और रूट काज को एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो वेलनेस वाले क्या करते हैं, वायरल और नॉन वायरल में भी, वायरल और बैक्टीरिया में भी हाँ कुदरती तरीके से उसको हैंडल करते हैं और नॉन वायरल में भी उसको नेचुरल तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये तरीकेकार, ये जो है फन है, ये वेलनेस लीडर के पास है। अब एक सवाल पैदा होता है कि लोग इलनेस की तरफ क्यों जा रहे हैं, वेलनेस की तरफ क्यों नहीं आ रहे? अब उसमें उस बात का एक जवाब है, इलनेस वाले दे आर प्रोफेशनल, इलनेस वालों ने पढ़ा है, इलनेस वालों के पास नॉलेज है। वेलनेस की तरफ लोग क्यों नहीं आ रहे? वेलनेस वाले लोगों के पास यस सर, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। तो जब ये वेलनेस वाले स्टडी करेंगे ना, तो यही सोसाइटी जो है ये आपकी तरफ उमड़ आएगी, ऐसे उमड़ आएगी कि आप जो है इतने लोग आपके पास होंगे कि आप उन्हें सर्विसेज नहीं दे सकेंगे, आप उन्हें सब्सिडी दे सकेंगे। और ये वक्त होने वाला है, जैसे हमने तरीकेकार स्टडी का शुरू कर दिया ना, तो आने वाले वक्त में ये होने वाला है कि लोगों को सोसाइटी में बात मशहूर हो जाएगी कि जनाब अगर आपने अस्पताल से बचना है, मेडिसिन से बचना है, किसी वेलनेस वाले के पास जाएं और उसके मिन्नतें तरले करके उसके साथ सिफारिशें लगा के, ये लोग पैसे नहीं लेते लेकिन ये लोग ना बंदे को छांटी करके चुनते हैं। तो तुम जो है ना उनकी जो सारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो, वो तुमसे पैसे नहीं लेंगे और तुम उनका लाइफस्टाइल को फॉलो करो, उनके अच्छे फॉलोअर बनो और ये तुम्हें उस क्राइसिस से निकाल देंगे। तो ये दौर जो है इंशाल्लाह आने वाला है। तो बहुत शुक्रिया सर आपके सुनने का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इकरार भी आप कुछ कहना चाहें तो हम क्लोज करेंगे सेशन को, रिकॉर्डिंग को हम ऑफ कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया।